जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे, जो कि सभी टारगेट बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो हम किस सब्जेक्ट का बनाएं, जैसे सिविक्स का बनाएं या फिर हिंदी का या संस्कृत का या फिर मैथ का, किसका बनाएं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आपके समय को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा जो है आपका 2 वर्ष है, यानी 24 महीने है, 2 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ण राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो दोस्तों, यह जो है उपभोक्ता जो है आपका राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के, क्या जानकारी लेनी चाहिए उपभोक्ता को। तो दोस्तों, गुण की जानकारी लेनी चाहिए, मात्रा की और वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की, सबकी जानकारी लेनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों की जानकारी लेनी चाहिए। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों यदि आपने वीडियो को हाइप नहीं किया है तो प्लीज़ हाइप जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वे लोग भी इस क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए। तो क्या प्राप्त करना चाहिए दोस्तों? तो हमें रसीद, वारंटी कार्ड और गारंटी कार्ड तीनों प्राप्त करना चाहिए थे। तो इनमें से तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान खरीदते समय ये हमें तीनों प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। तो सामान खरीदते समय हमें क्या जांचना चाहिए? तो स्तर जांचना चाहिए, मूल्य और मात्रा या वजन, ये सब का जांच करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें तीनों काम हम लोगों को करना चाहिए सामान खरीदते समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जागो ग्राहक जागो एक नारा है, यह किसका नारा है दोस्तों? तो यह जो नारा है यह आपका उपभोक्ता जागरण का नारा है। जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता जागरण का नारा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः हैं। तो क्या है भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः? तो निष्क्रिय हैं। भारतीय जो उपभोक्ताएं हैं, अधिकतर जो उपभोक्ताएं हैं वह निष्क्रिय हैं, यानी सक्रिय नहीं है, जागरूक नहीं है। अगला है दोस्तों, मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का डॉक्टर क्या करते हैं। तो दोस्तों, यह जो है डॉक्टर आपका कभी भी नहीं देते हैं। मरीज देखने के लिए दी जाने वाली फीस का रसीद जो है डॉक्टर कभी नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ। तो यह कब लागू हुआ? तो यह आपका 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो 1986 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि ISI चिन्ह अंकित है। तो ISI जो चिन्ह अंकित रहता है ये आपका 1500 उत्पादों पे अंकित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था कैसी है। तो यह व्यवस्था जो है आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में जिला फोरमे की संख्या कितनी है। तो जिला फोरमे की संख्या जो है आपका 682 है। तो 682 जिला फोरमे की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यह जो है आपका हॉलमार्क का सोने का के आभूषण के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो है इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, यानी शून्य शुल्क लगता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जो नंबर है वो आपका 1800 11 4 000।
यानी 1811 4000, ये आपका उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो यह जो है दोस्तों आपका हॉलमार्क से की जाती है सोने की शुद्धता की पहचान। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका एग मार्क मानक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों यह जो है आपका वैधानिक अधिकार है। दोस्तों हमारा अगला 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो यह किसको है? तो आपका राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों को है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। तो यह कब घोषित किया है दोस्तों? तो ये जो है आपका 1995 में घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। किस में शिकायत करेगा दोस्तों? तो ये जो है राज्य आयोग में शिकायत करेगा। 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो यह राज्य आयोग में शिकायत करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई थी? तो यह जो देश है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो यह कब पारित हुआ दोस्तों? तो ये आपका 1993 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह आपका रॉल्फ नादर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। तो उपभोक्ताओं के शोषण के जो मुख्य प्रकार हैं यह आपका मापतौल में कमी, भ्रामक प्रचार और मिलावट, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या हैं। तो इसके प्रमुख कारण जो हैं उपभोक्ता शोषण के, ये कौन कौन से कारण हैं? तो सूचना का अभाव, उपभोक्ताओं की अज्ञानता और वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, यह सब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो इस नारे का नाम है दोस्तों आपका जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत सरकार द्वारा प्रचलित सबसे अच्छा नारा है। अगला है दोस्तों, उपभोक्ता जागरूक का नारा नहीं है। तो उपभोक्ता जागरूक का नारा इनमें से कौन सा नहीं है? तो आज नगद कल उधारी आपका उपभोक्ता जागरण का नारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो आप सब जानते हैं कि इसकी घोषणा जो हुई थी आपका 1986 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। तो सूचना प्राप्त करने का जो माध्यम हो जाएगा आपका कंपनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्णों भूषणों की प्रसिद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो दोस्तों यह चिन्ह जो है आपका हॉलमार्क का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुणवत्ता का निदान नहीं है। तो गुणवत्ता का निदान क्या नहीं है? तो आपका मॉल मार्क जो है यह गुणवत्ता का निदान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉलमार्क का शब्द चिन्ह यानी लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण देता है? तो दोस्तों यह जो है आपका सोने के आभूषण की गुणवत्ता का प्रमाण देता है कि कैसा है सोना। अगला है दोस्तों, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। तो यह कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है? तो 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है यह आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। तो यह जो है आपका त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। तो यह जो है दोस्तों आपका अक्टूबर 2005 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ?
तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ जो है आपका इंग्लैंड में हुआ, सॉरी कहाँ पे हुआ ये पूछ रहा है, तो इंग्लैंड में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो दोस्तों यह जो है आपका बोतलबंद पेय पदार्थ, शिशु आहार और मसाले, इस सभी का जांच करना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो ये जो है कौन खरीदते हैं, आप सब जानते हैं कि उपभोक्ता खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। तो यह जो है आपका 35 राज्य आयोग काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो बफर स्टॉक जो है आपका भारतीय खाद्य निगम बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये मानक चिन्ह जो है आपका ISI मार्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सॉरी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा गया है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिसंबर। और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोपरा क्या है। तो दोस्तों कोपरा जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे किस सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।